Hello everyone, welcome to Infinity Classes. In this class, I am starting vocabulary with root words. And today's root word is phobia. Phobia word itself comes from Greek word phobos, whose meaning is fear of something, or you can say irrational fear. There are innumerable words with this suffix. The list is endless. Here a collection of few important words which are frequently asked in your exam. आज की क्लास में हम वोकेबलरी को शुरू कर रहे हैं और इस वोकेबलरी को रूट वर्ड के माध्यम से सीखेंगे। आज का रूट वर्ड है फोबिया, जो कि ग्रीक वर्ड फोबोस से बना है, जिसका अर्थ होता है डर। आप डे टू डे लाइफ में फोबिया से रिलेटेड कुछ वर्ड जरूर सुने होंगे, जैसे हाइड्रोफोबिया। यदि मैं बोलूँ इसका मतलब आपको बताना है तो आप गेस भी जरूर कर पाओगे। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया फियर, यानी कि फियर ऑफ वाटर। उसी तरह एरोफोबिया, ये वर्ड भी बहुत डे टू डे लाइफ में यूज होता है। एरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ मूविंग इन एयर, उसके लिए एरोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। एक्रोफोबिया, ये बहुत फेमस वर्ड है, फियर ऑफ हाइट के लिए यूज करते हैं। हिप्सोफोबिया, ये भी फियर ऑफ हाइट के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे हिप्सो यूज फॉर हाइट, हिप्नो यूज फॉर स्लिप और हिप्पो यूज फॉर हॉर्स। तो हिप्पोफोबिया आएगा तो फियर ऑफ हॉर्स होगा, हिप्सोफोबिया होगा फियर ऑफ हाइट होगा, हिप्नोफोबिया होगा फियर ऑफ स्लिप होगा, एक्रोफोबिया होगा उसका भी मतलब फियर ऑफ हाइट होगा। तो इस तरह हम आज के इस वीडियो में कई सारे फोबिया वर्ड को देखेंगे और सीखेंगे। यहाँ हमने फोबिया से रिलेटेड जितने वर्ड है उसे कैटेगराइज करा है। जैसे पहला कैटेगरी है एनिमल फोबिया, यानी एनिमल वाला, एनिमल से रिलेटेड जो भी होगा। तो सबसे पहले जू फोबिया लेते हैं। जू और फोबिया मिलकर बना शब्द है जू फॉर एनिमल और फोबिया फॉर फियर। तो इस तरह फियर ऑफ एनिमल के लिए जू फोबिया वर्ड यूज होता है। यदि जू फोबिक हो तो जो व्यक्ति एनिमल से डरे उसे जू फोबिक कहा जाता है। नेक्स्ट साइनोफोबिया। साइनो वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है डॉग, और फोबिया का मतलब डर है, यानी फियर है। तो इस तरह साइनोफोबिया का मतलब हुआ फियर ऑफ डॉग। गैटोफोबिया, गैटो वर्ड स्पेनिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है कैट और फोबिया फियर। तो इस तरह फियर ऑफ कैट के लिए गैटोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ कैट का एक और वर्ड होता है एल्यूरोफोबिया, AILURO, एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया भी फियर ऑफ कैट के लिए यूज होता है। तो इस तरह फियर ऑफ कैट के लिए गैटोफोबिया और एल्यूरोफोबिया, ये दो याद रखना है। नेक्स्ट है हिप्पोफोबिया। जैसा कि आप पहले से सुने होंगे, हिप्पोपोटामस वर्ड सुने होंगे, जिसे रिवर हॉर्स भी कहा जाता है। तो वैसे ही है हिप्पोफोबिया। यहाँ हिप्पो का मतलब है हॉर्स और फोबिया फियर के लिए यूज हुआ है, तो फियर ऑफ हॉर्स को हिप्पोफोबिया कहा जाता है। एक और फियर ऑफ हॉर्स के लिए वर्ड यूज होता है इक्विनोफोबिया। इक्विनोफोबिया में इक्विनो हॉर्स के लिए यूज हुआ है और फोबिया फियर के लिए। तो इस तरह फियर ऑफ हॉर्स के दो वर्ड हो गए, एक हो गया हिप्पोफोबिया और एक इक्विनोफोबिया। ओफिडियोफोबिया, ओफिडियो मीन्स स्नैक्स और फोबिया मीन्स फियर, यानी कि सांप का डर, इसके लिए ओफिडियोफोबिया वर्ड यूज होता है। हर्पेटोफोबिया इसी से रिलेटेड वर्ड है, फियर ऑफ रेप्टाइल्स के लिए यूज करते हैं। यानी हर्पेटो रेप्टाइल्स के लिए यूज हुआ, जो रेंगने वाले होते हैं उसके लिए। यदि रेंगने वाले जो भी जानवर है उससे आपको डर लगे तो आप हर्पेटोफोबिया बोलेंगे उसमें। नेक्स्ट है अरैक्नोफोबिया। अरैक्नो वर्ड, अरैक्नो का मीनिंग होता है स्पाइडर और फोबिया फियर। तो इस तरह फियर ऑफ स्पाइडर के लिए अरैक्नोफोबिया बोला जाता है। इक्तियोफोबिया, इक्तियोफोबिया, इक्तियो वर्ड फॉर फिश और फोबिया फॉर फियर। तो इस तरह फियर ऑफ फिश के लिए इक्तियोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। शार्क
के फियर के लिए गैलियोफोबिया यूज किया जाता है, यानी कि गैलियो शार्क के लिए यूज हो रहा है, फोबिया फियर के लिए, तो फियर ऑफ शार्क के लिए गैलियोफोबिया वर्ड यूज करेंगे। एपी एपियोफोबिया, एपी वर्ड ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बी, और फोबिया फियर, यानी फियर ऑफ बी यानी मधुमक्खी का जो डर है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है एपियोफोबिया। ग्रीक वर्ड में मेलिसा मतलब भी होता है बी, और इससे बनता है मेलिसोफोबिया, यानी फियर ऑफ बी के लिए आप एपियोफोबिया बोल सकते हैं या फिर मेलिसोफोबिया भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथो वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है वर्ड, और फोबिया फियर, यानी फियर ऑफ वर्ड के लिए यानी पक्षी का डर, इसके लिए ऑर्निथोफोबिया यूज होता है। काइरोप्टोफोबिया, काइरोप्टो यूज फॉर बैट, यानी फियर ऑफ बैट के लिए काइरोप्टोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। एंटोमोफोबिया, एंटोमोलॉजी वर्ड आप सुने होंगे, कीट विज्ञान बोला जाता है, यानी कि वो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट्स, यानी कीट के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। वैसे ही है एंटोमोफोबिया, यानी कि इसमें फियर ऑफ इंसेक्ट्स होगा, यानी कीट का डर, उसके लिए एंटोमोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। वर्मिनोफोबिया, वर्मिनोफोबिया यानी फियर ऑफ जर्म्स होता है। अब फियर ऑफ जर्म्स के कुछ और भी वर्ड है मिलते जुलते, जैसे जर्मोफोबिया, ये भी आपका फियर ऑफ जर्म्स के लिए यूज होता है। मीसोफोबिया, ये भी आपका फियर ऑफ जर्म्स के लिए यूज होता है। या फिर बैक्टीरियोफोबिया, ये भी फियर ऑफ जर्म्स के लिए यूज होता है। यानी आप जर्म्स को हिंदी में देखें तो रोगाणु बोला जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु विषाणु सभी आ जाते हैं, इसलिए इसके इतने सारे नाम हैं, वर्मिनोफोबिया, जर्मोफोबिया, मीसोफोबिया एंड बैक्टीरियोफोबिया। ये कुल 4 नाम हैं फियर ऑफ जर्म्स के। एस्कोटोफोबिया, एस्कोटो वर्ड यूज फॉर डार्क प्लेस एंड फोबिया फॉर फियर, यानी कि फियर ऑफ डार्क प्लेस के लिए एस्कोटोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। एक चीज और यहां ध्यान रखना है, क्लैस्ट्रोफोबिया वर्ड भी यूज होता है फियर फॉर कन्फाइंड प्लेस, फियर फॉर कन्फाइंड प्लेस, या फिर आप ऐसा बोल ले कि जैसे कोई घर है उसमें विंडो नहीं है और छोटा घर है, तो उसमें जो डर होता है, उसका जो डर होता है उसे क्लैस्ट्रोफोबिया भी बोला जाता है। कुछ लोग लिफ्ट में भी रहते हैं और उसमें भी जो डर हो जाता है, तो ये क्लैस्ट्रोफोबिया बहुत फेमस वर्ड है जो डे टू डे लाइफ में बहुत जगह यूज होते रहता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। स्कोटोफोबिया फॉर डार्क प्लेस के लिए और क्लैस्ट्रोफोबिया फॉर कॉन्फाइंड प्लेस के लिए। नेक्स्ट नेक्रोफोबिया, नेक्रो वर्ड यूज फॉर डेड बॉडी और फॉर डेथ, तो यहाँ नेक्रोफोबिया यानी फियर ऑफ डेथ के लिए यूज हो रहा है। एक और चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड है, एक होता है थैनाटोफोबिया। थैनाटोफोबिया वर्ड डेथ एंजाइटी के लिए यूज करते हैं, यानी फियर ऑफ डेथ एंजाइटी, यानी कोई मरना नहीं चाहे या मरने का जो डर होता है उसके लिए थैनाटोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। पायरोफोबिया, पायरोमीटर वर्ड आपने सुना होगा, ये साइंस में यूज होता है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, उसके लिए पायरोमीटर वर्ड यूज करते हैं। वैसे रिलेटेड है पायरो, पायरो यूज फॉर फायर एंड फोबिया फॉर फियर, यानी फियर ऑफ फायर के लिए पायरोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्मोफोबिया, थर्मल, थर्मोडायनेमिक्स ऐसे वर्ड बहुत कॉमन है। थर्मो वर्ड का मतलब हीट है और फोबिया फॉर फियर है, तो ये हो गया आपका फियर फॉर या फियर ऑफ हीट के लिए थर्मोफोबिया वर्ड यूज करेंगे। थर्मल दैट इज डिफरेंस इन टेम्परेचर जब होता है तो उसे केस में आप क्या हीट जनरेट होता है, तो वही आपका जो हीट है वो आपका यहाँ पे थर्मो वर्ड यूज हुआ है। थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मागतिकी शब्द होता है जो आप साइंस में पढ़े होंगे, वो भी इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट एक्रोफोबिया, एक्रो वर्ड यूज फॉर हाइट एंड फोबिया फॉर फियर, यानी फियर ऑफ हाइट, इसके लिए एक्रोफोबिया वर्ड यूज होगा। हिप्सोफोबिया भी एक्रोफोबिया जैसा ही है, हिप्सोफोबिया का भी अर्थ होता है फियर ऑफ हाइट। और एक वर्ड है एरोफोबिया, AERO, जहां से बना एरोप्लेन वर्ड, तो एरोफोबिया यानी फियर ऑफ मूव इन एयर, उसके लिए
एरोफोबिया वर्ड यूज करते हैं, और फियर ऑफ हाइट के लिए एक्रोफोबिया या हिप्सोफोबिया। यहाँ एक बात जो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वो है हिप्पो। हिप्पो यूज फॉर हॉर्स, हिप्पोफोबिया। यहाँ हिप्सो, HYPSO, हिप्सो वर्ड यूज फॉर हाइट। और एक वर्ड है हिप्नो, HYPNO, हिप्नो। हिप्नो वर्ड यूज होता है सोने से डर के लिए, यानी हिप्नोफोबिया वर्ड यूज होगा फियर फॉर स्लीप, फियर ऑफ स्लीप, इसके लिए हिप्नोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। मेडिकल साइंस का बहुत जाना पहचाना शब्द है ये हिप्नोफोबिया। मोनोफोबिया, मोनो वर्ड आपने सुना होगा, मोनो जैसे साइंस के टर्म्स में बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि सिंगल वर्ड के लिए यूज होता है। तो यहाँ भी मोनो का मतलब लोनलीनेस, या फिर बोल सकते हैं फियर ऑफ बीइंग अलोन के लिए मोनोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। एक और वर्ड है मोनोफोबिया के साथ ही ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया वर्ड भी यूज होता है किसके लिए, फियर ऑफ बीइंग अलोन के लिए। नेक्स्ट एंड्रोफोबिया। एंड्रोस वर्ड, ये एक वर्ड है एंड्रोस, जिसका अर्थ होता है मेन, और इससे बना है एंड्रोफोबिया, यानी फियर ऑफ मेन के लिए एंड्रोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक मिलता जुलता शब्द है एंथोफोबिया। एंथो वर्ड यूज फॉर फ्लावर, यानी फूल के लिए। फूल के लिए आपको यूज करेंगे एंथो, तो ये हो गया एंथोफोबिया, यानी फियर ऑफ फ्लावर के लिए यूज होगा एंथोफोबिया। और एंड्रोफोबिया का जस्ट अपोजिट होता है गाइनोफोबिया, तो यहां से बना गाइनोफोबिया, यानी फियर ऑफ विमेन के लिए यूज होता है गाइनोफोबिया। जेरंटोफोबिया, जेरंटो वर्ड यूज फॉर ओल्ड मैन, और फोबिया फॉर फियर, यानी फियर फॉर या फियर ऑफ ओल्ड मैन, या फिर बूढ़ा होने से जिसको डर लगे वो, उसके लिए हम जेरेंटोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। गैमोफोबिया, गैमो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मैरिज, और फोबिया फियर, यानी कि फियर ऑफ मैरिज, उसके लिए यानी शादी का डर, इसके लिए वर्ड यूज होता है गैमोफोबिया। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया वर्ड यूज होता है फियर ऑफ सेक्सुअल रिलेशन के लिए, और इसी से मिलता जुलता है XENO, वो जेनो वो भी है, वो विदेशी लोगों को नापसंद करना, उसके लिए यूज होता है, यानी कि फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, उसके लिए जेनो वर्ड यूज होता है XENO, और ये GENO है, यानी कि फियर ऑफ सेक्सुअल रिलेशन के लिए। एक और बात यहाँ ध्यान रखना है, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ के लिए एक वर्ड यूज होता है टोकोफोबिया, TOKOPHOBIA। टोकोफोबिया वर्ड भी मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है फियर ऑफ बर्थ के लिए। तो फियर ऑफ बर्थ के लिए टोकोफोबिया, फियर ऑफ सेक्सुअल रिलेशन के लिए जेनोफोबिया, और एक जेनोफोबिया XENO वाला है जो आपका फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज के लिए जेनोफोबिया यूज करेंगे। हाइड्रोफोबिया, यानी फियर ऑफ वाटर के लिए हाइड्रोफोबिया वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा फियर ऑफ वाटर के लिए एक और वर्ड होता है एक्वोफोबिया, वो भी फियर ऑफ वाटर ही है। इस तरह हमने फोबिया से रिलेटेड कुछ प्रमुख वर्ड को देखे जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अब चलते चलते कुछ और प्रमुख वर्ड जो आपको डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं आप, वो बता देते हैं। जैसे फियर ऑफ बुक, उसके लिए यूज होता है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफाइल वर्ड भी यूज होगा जब हम फाइल शब्द को जब समझेंगे आगे चल के, यानी कि वो लव ऑफ बुक के लिए यूज होता है बिब्लियोफाइल, उसे देखेंगे। इंजेक्शन से किसी को डर लग रहा है तो उस डर को क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे ट्रिप्नोफोबिया, TRYPANO, ट्रिप्नोफोबिया, फियर फॉर या फियर ऑफ इंजेक्शन। यदि लाइटनिंग हो रहा है, बिजली चमक रहा है और उसका डर है, तो फियर ऑफ लाइटनिंग के लिए यूज होता है एस्ट्राफोबिया। एक जो बहुत डे टू डे अभी आजकल जो बहुत ज़्यादा चर्चित है वो है फियर ऑफ नॉट हैविंग मोबाइल फ़ोन एक्सेस। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है नोमोफोबिया। तो इस तरह हमने फोबिया से रिलेटेड बहुत सारे प्रमुख वर्ड को देखा, आप इसे याद करें। अब मिलते हैं नए वीडियो में, उसमें हम कुछ अन्य रूट वर्ड के साथ आएंगे और आपको वोकैबुलरी के कई सारे वर्ड याद कराएंगे।